आपने सुना ही होगा कि हरियाणा की भूमि में कुछ ऐसा है कि जिसमें वो चाहे वीरों की भूमि कह लो उसको, चाहे महापुरुषों की भूमि कह लो, उसमें कुछ तो है वहाँ की मिट्टी में कि लोग इतने मस्त रहते हैं और कैसी भी चुनौती संकट हो तो उससे हारते नहीं हैं, हार नहीं मानते या फिर वो परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। तो ऐसे ही वो चाहे रोगों से हो, वो चाहे अर्थ से हो, वो चाहे सामाजिक परेशानियां हो, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो तो उससे वो भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं और विजयी होते हैं। तो ऐसे ही उसी श्रृंखला में जैसे मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए अलग अलग रोगों के कि भाई योग से क्या होता है, आयुर्वेद से क्या होता है, उसके परिणाम, उसके फल क्या होते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं हमारे साधक बबीता जी और सुरेंद्र जी, तो आपको मिलवाते हैं उनसे। तो दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है, दोनों को बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि आप ऐसे वीरों की भूमि से हैं। कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः महाबकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर भाई महाभारत का युद्ध भी किया और उसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो वो युद्ध चाहे बीमारियों का हो, वो चाहे शारीरिक हो, वो चाहे मानसिक हो या सामाजिक हो, युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हमारे साथ जो बबीता जी हैं तो थोड़ा शारीरिक युद्ध इनका चल रहा था बीमारियों के साथ में, तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या समस्या थी और उनको उन कौरवों को, उन बीमारी रूपी कौरवों को कैसे हराया। तो बबीता जी बताएंगी हमें। जी मैं बताऊँ जी, सुरेंद्र जी बताएंगे। उनका क्रिएटिनिन काफ़ी बड़ा हुआ था और उनको दिक्कत थी, बुखार था, हाँ, चलने में भी। क्रिएटिनिन कितना था? क्रिएटिनिन इनका 17 था। 17 था? हाँ जी, हाँ जी, इनका 17 क्रिएटिनिन था। और इनको काफ़ी परेशानी थी उस टाइम। तो पर हम पहले दिन यहाँ, परेशानी क्या क्या होती थी? इनको नींद भी नहीं आती थी, खारिश होती थी शरीर में, एक उल्टी आती थी जैसे, हाँ, और बुखार भी होता था, कभी कभी सिर दर्द होता था, बेचैनी होती थी। यहाँ पहले ही दिन से। नहीं तो आपको जब 17 क्रिएटिनिन था, आपने पहले कहीं डायग्नोस कराया था? जी, हम चंडीगढ़ पीजीआई गए थे। हाँ, फिर वहाँ उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोला था हमें, या डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट, मगर उनको हमने पूछा भी नहीं कि अच्छा कौन है, सी चीज़ है। वो कह रहे ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, कई लाख का काम है। तो कितने पैसे? वो तो 15 लाख रुपए का काम है। 15 लाख? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सामान्य से व्यक्ति के लिए, सामान्य से परिवार में कोई भी हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके लिए तो ठीक है, कोई सामान्य सी बात होती, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हो, कोई सर्विस करता हो, कोई किसान हो। क्या करते हैं वैसे आप? मैं छोटी सी जॉब करता हूँ। अब कोई जॉब में हो और उससे कह दो कि वो 15 लाख रुपए इकट्ठा करके लाओ, तो एकदम से क्या होगा उसकी स्थिति, क्या बीत रही होगी उस पर कि भाई एक तो हमारी पत्नी बीमार, दूसरे ये कह रहे कि 15 लाख रुपए लेके आओ, तब ट्रांसप्लांट करेंगे। और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी क्या है भाई, किडनी दो उनको जी, एक तो किडनी दो और 15 लाख रुपए और दो। फिर आपने फिर क्या सोचा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में तो व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है। हाँ, घबरा जाते हैं जी। वैसे हम इतने घबराए नहीं, क्योंकि हमें यहाँ स्वामी जी के बारे में सुना था, आस्था चैनल पे हम देखते हैं, इंडिया टीवी पे भी देखते हैं। क्योंकि ये शुरू से भाई लंबे समय से फॉलो करते हैं गुरुदेव को भाई जी। हम 20 साल से देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति भी घर करते रहते हैं। फिर हमने 27 तारीख को हम पिछले महीने जैसे पीजीआई में बताया कि भैया तो डायलिसिस कराओ या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। जी जी, बस और कोई इसका चारा नहीं था जी। हाँ जी। फिर आप उसके बाद हम यहीं आए, उसके बाद फिर सीधे यहीं आ गए? सीधे यहीं आए हम। हाँ, डॉक्टर पीजीआई में मिलने के बाद हम वहाँ गए 1-2 बार, पर वो बात नहीं बनी वहाँ। यहाँ आने के बाद हमें पहले दिन से बड़ा आनंदमय हुआ, और जब हम दूसरे दिन डॉक्टर से मिले यहाँ टेस्ट कराने के बाद, हमने बहुत अच्छा फील किया। हमारा उसी दिन से कोई शरीर में कोई ऐसी हलचल नहीं है जो पहले थी, खारिश वगैरह, कोई ना कोई बुखार है, ना कोई चलने में दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई थकान नहीं थी हमें, उल्टी, किसी भी प्रकार की समस्या शरीर में। और आप देखेंगे अभी भी बबीता जी को कि मतलब अभी मैं इनको देख रहा था बैठ करके, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि ये तो यही है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जिसका 17 क्रिएटिनिन हो जाए, आप देखे होंगे कभी किसी को, तो उसके हाथ पैर सूज जाते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है,
लेकिन इनका जरा सा भी चेंजेस नहीं हुए। और अभी कितने दिन हो गए आपको? हमें 21 दिन हो गए हैं जी। 21 दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हम 21 अभी डिस्चार्ज हैं हम आज। अच्छा, डिस्चार्ज हो रहा है। तो क्रेटिनिन अभी कितना आ गया? अभी 12 के आसपास है। हाँ, तो 17 से 12 आ गया हाँ जी। 21 दिन में। और शरीर में एक अलग ही रूपांतरण है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। जैसे इनको 17 क्रेटिनिन होने के बाद भी इन्होंने ज़रा सा भी इनको डर नहीं लगा कि नहीं भाई अब होगा क्या। और ये आए यहाँ पर, इनको केवल कितने दिन पहले टेस्ट कराया था हमने? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। 15 दिन में जब इनका टेस्ट कराया, गुरुदेव जब मिले तो इनका 15 दिन में ही टेस्ट कराया और इनका तब क्रेटिनिन आ गया था 12। हाँ जी, हाँ जी। तो केवल 15 दिन में 17 से 12 क्रेटिनिन आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये केवल योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में और भारतीय संस्कृति सभ्यता का ही परिणाम है। ये केवल सत्संग और योग का ही परिणाम है कि जिसमें इतनी जल्दी रिवर्स हो सकती है कोई समस्याएं। नहीं तो डायलिसिस करते रहते हैं, फिर उसमें बोले अब तो डायलिसिस भी अब तो नहीं होगा। एक दिन में 2 बार डायलिसिस करते हैं लोगों की, और फिर उनसे पैसे चूसते रहते हैं और फिर कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा था, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। तो आप अगर ऐसे, तो आपने क्या क्या किया तो बताओ। आपने क्या खाया, क्या योग किया, क्या आपने औषधियाँ ली? जिन्होंने यहाँ रेनोग्रेट दी है, जो बहुत अच्छी खाली पेट लेनी होती है 3 टाइम। हाँ, गोखरूट का और उसका क्या नाम, धनिया का पानी पिलाते हैं जी। दूसरा हाँ जी, पुनर्वा का पानी पिलाते हैं जी। और काढ़े देते हैं सुबह शाम। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। डाइट में क्या लेते थे आप? डाइट में सुबह 2 एप्पल, भक्ता जी बताएंगे। 2 एप्पल, हाँ, बादाम, चने, हाँ, बादाम और बादाम, और अखरोट भी देते थे जी। ये और सुबह इसका दोपहर में फिर नीम का और पीपल का जूस। नीम और पीपल हाँ का जी, जूस, हाँ बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीपल का जूस, हाँ वो जी। और दोपहर में फिर दोपहर को 2 रोटी, जौ की रोटी, 2 सब्जी हाँ। और सलाद। हाँ, सीकेडी आराम से उबला हुआ सलाद खा देते भी थे, रहे बड़ा थे। अच्छा। हाँ, आराम और से कोई खाना। ये भी नहीं कि भाई नहीं। केवल उपवास पे ही रख दिया, केवल हाँ जी, फास्टिंग पे रख दिया, और कोई वीकनेस नहीं आई, नहीं, कोई ऐसी वीकनेस नहीं, समस्या नहीं आई। और अभी और थेरेपी- बिल्कुल आप देखेंगे इनको तो कोई भी समस्या नहीं है कि भाई अभी शरीर में लगता हो कि भाई ये किडनी के पेशेंट। थेरेपीज कराते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी कराते हैं। जो आपके यहाँ स्टाफ लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ओजोन क्लोन कराया इनका, 3 थेरेपीज होती हैं। बड़ी मेहनत कराते हैं, 2 ढाई घंटे। किडनी की अलग है, इनके सिर की सिरोधारा कराते हैं। जी जी। मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आपने भी ली कोई थेरेपी? नहीं, मैंने नहीं। आपने नहीं ली। हाँ, तो इन्होंने जो इनको बता दिया वही पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। दिन भर में 20 थेरेपी कराते हैं, 50 थेरेपी जी, कराते जी। हैं अलग अलग। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक 5 बिजी बजे रखते हैं। तक पूरा हाँ शेड्यूल व्यस्त रहता है। जी, बिल्कुल जी, व्यस्त रहता है और कोई थकावट नहीं होती सारा दिन भी ऐसा बड़ा। तो आप फिर क्या कहना चाहोगे कि क्योंकि आपने देखा भी होगा अस्पताल में जब आप पीजीआई में गए होंगे, कितने लोग लाइन में रहते हैं, जी जी, कितने लोग परेशान हैं ऐसी बीमारियों से। यहाँ तो बिल्कुल भी मन में एक दिन भी नहीं आया भी हम बीमार हैं। यहाँ अच्छा शांत माहौल है। हाँ। यहाँ पहले दिन से हमने हॉस्पिटल वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती बिल्कुल कि feeling नहीं है हॉस्पिटल में हमें तो वाली। लगता है भाई किसी आश्रम में आ गए हम तो, बिल्कुल, गुरु के आश्रम में आ गए। एक स्वामी जी बड़े साधारण व्यक्तित्व के आदमी हैं, जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार हमें मिले हैं। हमें ऐसा भगवान रूपी इंसान कभी नहीं मिला देखने में, जो हमें यहाँ मिला, जो अपने बच्चों की तरह बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी ऐसे पीड़ित हैं? जो पीड़ित हैं, वो जो भी पीड़ित हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, मेरे भारत देश के अंदर, वो यहाँ पतंजलि वेलनेस में आए और अपना इलाज कराएं। यहाँ पर आपको 100% लाभ मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि मैं तो कुछ भी बता दूँ, स्वामी जी बता दें कि भाई, और मैं वही बताता हूँ जो लोग बताते हैं, जो यहाँ का जी जी जी, जो यहाँ रह कर के 10 दिन 15 दिन 7 दिन रह कर के जो इन लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं बताता हूँ। क्योंकि और इनको साथ में इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक जब किसी ने उसको अनुभव किया, उसको जिया हो और उससे फिर बच गया हो, तो उससे ज़्यादा उस चीज़ की, उस समस्या के बारे में कौन जान सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को मोटिवेशन मिले, आप सभी को एक होप मिले, आप लोगों को एक
समस्या से बचने का समाधान मिले कि भाई अगर इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो जैसे बबीता जी ने ऐसे बड़े रोग को हराया, वैसे आप भी विजयी हो सकते हैं और आप भी स्वस्थ रहेंगे, किडनी जैसी डायलिसिस ट्रांसप्लांट से बच जाएंगे अगर आप पतंजलि वेलनेस में आते हैं। तो मेरा तो यही आह्वान है, यही कहना है कि इधर उधर लुटने पिटने से अच्छा है कि एक बार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आएँ और आप देखेंगे कि जैसे इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस सुनाए तो आप भी अगले को अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप भी वहाँ जाएं और आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम राम स्वरूप है। मैं राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरे गुर्दों में दोनों पथरी थी, तो मैं पूरे राजस्थान में घूम गया, हमारे बहुत जगह जगह घूम गया, पर इलाज नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन पे देखा था कि वहाँ पे जाओ आप पतंजलि में जाओ तो आपको कुछ होगा। फ़ोन में देख के मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आया, जब मैंने बुक करवाया डॉक्टर ने बोला क्या है, तो मैंने बोला मेरे दोनों गुर्दों में पथरी है। तो फिर मैंने यहाँ बुक करवाया, फिर 1-2 दिन ट्रीटमेंट लिया। मेरे को लगा यार क्या दे रहे हैं खाने में, कुछ हो रहा नहीं है। फिर मैं तीसरे दिन जल्दी उठ के गया, बाबा जी ने योगा करवाया तो मेरे को लगा यार कुछ रिलीफ मिला है, पथरी में गुर्दों में अगर रिलीफ मिला तो मैं कि यार लेते हैं 2-3 दिन ट्रीटमेंट तो लेकर देखते हैं। फिर देखा 2-3 दिन खाना खाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और रिलीफ भी मिल गया। फिर चौथे दिन मेरे को लगा यार पथरी में कुछ फ़र्क पड़ा है। फिर डॉक्टर ने बोला आप, मैं यहाँ वापस आया 3 दिन बाद में कि आप जाके सोनोग्राफी करा के लेकर आओ। तो मैं बाहर से सोनोग्राफी करा के लेकर आया तो उसमें थोड़ा कम हो गया पथरी। पहले लाया था मैं 7 में पथरी, उसमें 4 में का था। तो 5वें दिन मैंने यहाँ आके सोनोग्राफी करके डॉक्टरों को दिखाई तो उसमें बिल्कुल नहीं आया। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, डाइट वगैरह पे ध्यान दिया और योगा पे ध्यान दिया तो मेरी पथरी निकल गई। तो फिर बाद में मैंने और सोनोग्राफी करवाई तो दोनों पथरी नहीं आई थी। बाहर मैंने राजस्थान में पैसे लगा के परेशान हो गया। डॉक्टर ने बोला था आपका गुर्दा ख़राब हो गया, बाहर, यहाँ पे नहीं, बाहर बोला था। तो फिर मैंने यहाँ पर बताया डॉक्टर को, या डॉक्टर ने ये बोला, तो डॉक्टर ने बोला आप सोनोग्राफी कराओ। तो मैंने करवाई तो यहाँ 5 दिन बाद मेरी पथरी निकल चुकी है, कहीं पे भी नहीं है पथरी। डॉक्टर को दिखा दी मैंने, कहीं पे भी नहीं है। बहुत अच्छा है यहाँ पे आके लगा। मैं प्रोफेसर गौतम कुमार सिंह संगीत विभाग में पीजी हेड हूँ। सहरसा बिहार से आया हूँ। मुझे 18 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन टाटा मेमोरियल में हुआ था। उसी समय मैंने स्वामी जी से प्रेरित होकर योगा और प्राणायाम करना शुरू किया। 18 साल से मैं भला चंगा हूँ। इधर मेरी कुछ मोटापा बढ़ गई। मोटापा बढ़ने के कारण यहाँ मेदांता में डॉक्टर ने कह दिया कि आपको लीवर सिरोसिस है। मैं वहाँ से दूसरे डॉक्टर के पास जाने के अलावा मैंने अच्छा समझा कि स्वामी जी के यहाँ जाऊँ, वहाँ मैं विश्वास करता हूँ। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ 1 सप्ताह से हूँ। उस पीरियड में मेरा बीपी जो कि हाई रहता था वो लो हो गया, शुगर भी नॉर्मल हो गया। यहाँ का जो रूटीन है वो अद्वितीय है। स्वामी जी ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में सब हो रही है। सुबह 4 बजे रूम में बजने लगता है स्पीकर, वहाँ से उठकर हम लोग चले जाते हैं योगा में, प्राणायाम में, और भी क्वार्थ पीने के लिए, काढ़ा पीने के लिए, या जिनको एनिमा लेना है, जिनको संघ प्रक्षालन करवाना है, वो चले जाते हैं वहाँ। 7:30 बजे फिर मिट्टी की पट्टी लगती है। फिर नाश्ते के लिए लोग कैंटीन में आते हैं, नाश्ता करते हैं और पुनः 8 बजे से सभी लोग MTC में जहाँ ट्रीटमेंट चलता है वहाँ जाते हैं। और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि हमको नहीं लगता कि पूरे विश्व में इसका कोई जोड़ा होगा। इन्होंने जो कर दिया वो कोई सरकार भी नहीं कर सकती है। मैं अपने को पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा भी, पुनः जांच भी करवाऊंगा अपने लीवर का,
और उसके बाद मुझे विश्वास है कि जो बीमारी मेदांता ने मुझे कही वो यहाँ आने के बाद मेरा क्योर हो गया है। मैं अंदर से ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं भारती कुमारी, मैं सहरसा से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने विषय में बताऊँ कि मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं बैठ नहीं पाती थी, वज़न भी बहुत था और मुझे इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं सब मेरी माँ तक बैठती है, इतनी उम्र होने के बाद मेरे से बहुत सीनियर बैठते हैं और मैं नहीं बैठ पाती थी। तो मैं सोचती थी, बोलती किसी को नहीं थी, लेकिन मन ही मन मुझे अपने आत्मग्लानि कहिए चाहे जो भी, मैं संगीत में जब भी गाती हूँ तो मेरे लिए टेबल कुर्सी या बेड पे बैठ के करती हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और मैं कथक का भी शिक्षा देती हूँ बच्चों को, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता था। मैं सोचती थी, तो कोरोना के दरमियान कोई और काम ज़्यादा तो था नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थे और मैं टीवी देखती थी, इंडिया टीवी। तो मैं उसमें देखी कि बहुत सारे रोगी हैं ऐसे जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, जो उठ नहीं पाती है, बैठती है तो उठ नहीं पाती है, मोटापा बहुत है, वज़न रहने के कारण भी ये तकलीफ़ होती होगी। तो ये सब मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मिलूं, कैसे हो सकता है। मेरे हस्बैंड नहीं मानते, लेकिन मेरे हस्बैंड दिल्ली आए जब, तो उनको जब मेदांता में दिखवाए तो उनको मतलब लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा था कि आपका फैटी लीवर है, 3 ग्रेड आ गया है। तो ये सब, तो मेरे हस्बैंड परेशान थे और दूसरा डॉक्टर बहुत कुछ बोलते थे, सबका निगेटिव सब होता था। लेकिन मेरे हस्बैंड पहले भी बाबा जी के शरण में जा चुके थे, तो उनको मन में, उनको खुद हो रहा था, मुझसे बता नहीं रहे थे, लेकिन उनको मन में हो रहा था कि मैं बाबा जी के पास ही जाऊं। उन्होंने क्या किए कि पहले मुझे नहीं बताए, अपने बेटा से शेयर किए। तो मेरा बेटा गीतेश दिल्ली में ही रहता है, तो वो बोला कि पापा आप जो चाहते हैं वो करिए। तो फिर मैं तब मुझे बताया कि मम्मी पापा ऐसे, तो मेरे मन का मुराद जो है बिना बोले मेरा पूरा हो गया। मैं जब पतंजलि आई तो मैं यहाँ पे आके यहाँ का विधि व्यवस्था देख के मैं अति प्रसन्न हो गई। और मैं पहले से सब चीज़ जानती ही थी, मैं इंडिया टीवी से और कुछ यूट्यूब से मैं बहुत ही शिक्षा ग्रहण की थी पहले से कि कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो मुझे आके यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ खाने में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं, जितना भी खाना है वो सब आपको पौष्टिक आहार और अपने डाइट के अनुसार है। सबको मतलब सब अच्छे खाना खा के आए। और आप मुझे देख के तो देख ही सकते हैं कि मैं भी खाना अच्छा खाती होंगी, इतनी मोटी हूँ। तो यहाँ आई तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घबरा रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं कैसे खाऊं, कैसे रहूँगा, घबरा गए थे शुरू में। लेकिन उनको भी रहते रहते वो भी एडजस्ट कर गए। और चूँकि उनको भी स्वस्थ होना है, और वो इस दरमियान बाबा जी के ही प्रेरणा से, मेरे हस्बैंड पहले 17 में ही मिले थे, तो बाबा जी के ही प्रेरणा से वो मन ही मन अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिए थे। तो 123 किलो के हो गए थे, 123 किलो के। तो उन्होंने अपना डाइट पे भी मेरे घर में एकदम प्योर एकदम खाना अच्छा बनने लगा, और स्वास्थ्य जिससे कि ठीक रह सके एकदम। और उसके बाद मेरे हस्बैंड एकदम योगा करने लगे, उनका देख देख के वीडियो सब निकाल के देख के योगा करने लगे। वो 108 केजी के हो गए। तो 108 केजी के हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ पे हम लोग 6 दिन रहे, 6 दिन से हैं, और 6 दिन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने 8 केजी लॉस किया है अपना वेट। और मैं जो हूँ, मैं तो 88 केजी की आई थी, और मैं अभी 83 पॉइंट कुछ हूँ।
और मैं सबसे पहले क्या है कि मेरा पहले प्रॉब्लम था कि मैं बैठ नहीं पाती थी। अभी मैं सारा एक्सरसाइज कर रही हूँ, बस ये 5-6 दिन के दरमियान मैं सारा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं बैठती हूँ सबसे पहले। और मैं सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे सूर्य नमस्कार में कुछ गलती हो, लेकिन मैं सूर्य नमस्कार तक कर ली। मैं पैर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मोड़ के बैठूंगी, मैं पैर मोड़ के बैठती हूँ। और बहुत सारे एक्सरसाइज जितने भी कराते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी दिव्य कन्याएं जितनी कराती हैं यहाँ पे, जितनी अच्छी अच्छी बातें रखते हैं, मैं सबको ग्रहण करती हूँ। जितने भी आपकी यहाँ दिव्य कन्याएं जितनी भी से मतलब यहाँ पे पतंजलि में काम करती हैं, मैं क्या उनके विषय में बताऊँ। वो लड़की लोग इतनी अच्छी है, चूँकि बॉयज़ के तो मैं नहीं जानती, लेकिन लड़कियाँ इतनी अच्छी, इतना मतलब केयर करती है, किसी को भी मतलब इतना आदर पूर्वक बैठाती हैं और सारा उनका थेरेपीज बहुत अच्छा से कराती हैं। आई थी मैं अपने पति के साथ उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन मैं यहाँ का विधि व्यवस्था देख के मैं इतनी गदगद हो गई कि मैं भी अपना सोची कि मैं भी अपना इलाज करा लूँ। और मैंने यहाँ पे क्या है ना, पतंजलि में एक के साथ एक मुफ्त है, तो मैं भी अपना रजिस्टर्ड करवा ली। और यहाँ जितने भी थेरेपीज होते हैं, जितने भी, यहाँ तक कि मुंह में मसाज, रोज़ मसाज तक होते हैं, वो भी मैं करवा ली। मैं मौका का फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से ली हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम तो आई थी रोज़ मसाज करवाने के लिए, लेकिन मैं सारा करवा ली। बाबा जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों के भारत देश में इतने बड़े पतंजलि संस्थान चल रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है।